फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कोहल वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो में हम जीन पियाजे और वायोगास्की के सिद्धांत को अच्छे से पढ़ चुके हैं और हमने उन दोनों वीडियो में दोनों सिद्धांतों से रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे। फ्रेंड्स, इसमें भी हम सबसे पहले थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, देन क्वेश्चंस करेंगे। फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है वह लास्ट तक बने रहे, क्योंकि यदि आपने हमारी इस 10 मिनट की वीडियो को देख लिया और आपकी अगर एक थ्योरी कंप्लीट हो जाती है तो ये अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। कोहल वर्ग के अनुसार 3 अवस्थाएं हैं। प्राक यानी जिसे पूर्व परंपरागत स्तर कहते हैं, इसकी आयु 4 से 10 वर्ष तक होती है, यानी प्री कॉन्वेंशनल। सेकंड है परंपरागत, यानी जिसे रूढ़िगत स्तर भी कहते हैं। कन्वेंशनल, इसकी जो आयु होती है वह 10 से 13 वर्ष की है। थर्ड है हमारा परंपरागत, यानी जिसे उत्तर परंपरागत भी कहते हैं। पोस्ट कन्वेंशनल, यानी जिसकी आयु 13 वर्ष से अधिक है। फ्रेंड्स, इसमें सबसे एक मेन है कि अगर हमारा स्तर पूछा जाए, यानी जिसे हम अवस्थाएं भी कहते हैं, तो वो हमारी 3 है। लेकिन अगर इसमें हमारा चरण पूछा जाए तो हमारा 6 होते हैं, क्योंकि एक के हमारे 2 हैं तो तीनों की मिला के हमारे 6 हुए। तो कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। सबसे मेन है, अगर स्तर पूछा जाए तो 3 और चरण पूछे जाएं तो 6। अब हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर। सबसे पहले हम पूर्व परंपरागत स्तर के बारे में पढ़ेंगे, जिसके हमारे 2 पॉइंट्स हैं। आज्ञा एवं दंड की अवस्था। सेकंड है अहंकार की अवस्था, जिसे हम साधनात्मक सापेक्षवादी अनुकूलन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इसके हिंदी में टर्म्स अलग हो जाते हैं, इसलिए आप इंग्लिश भी साथ साथ लेके चलिएगा ताकि आपको कभी आगे कंफ्यूजन ना हो। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम आज्ञा एवं दंड की अवस्था को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि इस स्तर में जो बच्चा होता है उसे कोई भी अच्छा बुरा सही गलत का जो निर्णय होता है वो दंड या पुरस्कार के आधार पर करता है। जैसे इसमें जो बच्चा होता है उसकी एक सोच होती है कि अगर मैंने बड़ों की बात नहीं मानी तो मुझे दंडित किया जाएगा। अगर बच्चे ने कोई अच्छा कार्य किया, यानी जैसे उसने टेस्ट दिया, उसके अच्छे नंबर आए और आपने उसे एक टॉफ़ी, एक चॉकलेट दे दिया, तो यानी उसे पता चला कि अगर मैं ऐसा कार्य करूँगा दोबारा नेक्स्ट टाइम तो मुझे इसके लिए पुरस्कार दिया जाएगा। तो यानी इसमें जो निर्णय करता है सही गलत अच्छा बुरा, उसे ये नहीं पता होता क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है मेरे लिए। बस वो इन सब का जो निर्णय है वो आज्ञा और दंड की अवस्था के आधार पर ही करता है। इसमें अगर वह बड़ों की बात नहीं मानता है तो उसे पता है कि अगर मैं बड़ों की बात नहीं मानूंगा तो मुझे दंडित किया जाएगा। अगर मैं कोई अच्छा कार्य करता हूँ तो मुझे उसके लिए पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये इसकी अवस्था होती है। सेकंड है अहंकार की अवस्था, यानी जिसे स्टेज ऑफ ईगो कहते हैं। इस अवस्था में जो बालक का व्यवहार होता है वह स्वयं की इच्छा को पूरा करने वाला होता है। इसमें जो बालक होता है वो क्या करता है, अगर आपने उसको कोई काम करने के लिए दिया तो वह नहीं करेगा जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी। यदि आपने उसके सामने कोई शर्त रखी कि बेटा इस काम को कर दो, आपको इसके लिए 10 रुपये मिलेंगे, 20 रुपये मिलेंगे, तो फ्रेंड्स वह जो बालक है वो उस काम को कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके सामने एक शर्त रखी गई है कि अगर वो आपके काम को करता है तो यानी उसके काम को भी आप पूरा करेंगे, उसकी भी इच्छा आप पूरी करेंगे। यानी इसमें जो बालक होता है इस अवस्था में, उसका जो व्यवहार होता है वो स्वयं की इच्छा को पूरा करने वाला होता है। फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया। उसके बाद है हमारा
परंपरागत स्तर, इसमें भी हमारे 2 पॉइंट्स हैं। प्रशंसा की अवस्था, यानी कहीं कहीं इसमें लिखा हुआ भी आ जाता है उत्तम लड़का लड़की की उन्मुखता। सेकंड है फ्रेंड्स सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। अब इसमें है प्रशंसा की अवस्था। इसमें जो फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं उत्तम लड़का लड़की की उन्मुखता, यानी अच्छा लड़का लड़की। फ्रेंड्स इस अवस्था में, इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो एक ऐसा कार्य करते हैं, वो काम करते हैं जो दूसरा कोई उनकी प्रशंसा करे। बच्चा वही काम करता है केवल प्रशंसा पाने के लिए। इसमें बच्चे की चिंतन का स्वरूप समाज और उसके परिवेश से निर्धारित होता है। आपने देखा होगा कि कोई जैसे अच्छा काम करता है, किसी बड़े ने बोला हाँ वाह ये अच्छा लड़का है, वाह ये अच्छी लड़की है, तो वो खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रशंसा की गई। तो ये वाली जो स्टेज होती है प्रशंसनीय, प्रशंसा की अवस्था, या जिसे अच्छा लड़का लड़की की उन्मुखता या उत्तम लड़का लड़की की उन्मुखता अगर लिखकर कहीं भी क्वेश्चन में आ जाता है तो आप उसे समझना कि ये कौन सी स्टेज है, सेकंड स्टेज है परंपरागत स्तर की। अब इसमें हमारा सेकंड है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। अब जैसा कि हमें पॉइंट्स को पढ़कर पता चल रहा है, इसमें क्या होता है कि जो बच्चों के नैतिक विकास की अवस्था होती है वो सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती है। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था में इसमें क्या है, इस अवस्था में बच्चा यह समझने लगता है कि अगर वह सामाजिक नियमों के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो वह अनैतिक होगा। इस अवस्था में बच्चा समझ जाता है। इससे ऊपर क्या था कि बच्चा वही काम करता है समाज के लिए, वह काम करता है जो कि उसे प्रशंसा मिले। लेकिन इस स्टेज में लास्ट में अगर आते आते बच्चा ये समझने लग जाता है कि अगर उसने ऐसा कोई काम किया जो सामाजिक नियमों के विरुद्ध है तो वह अनैतिक होगा। इसके बाद फ्रेंड्स ये हमारा हो गया। उसके बाद है अब हमारा उत्तर परंपरागत स्तर। अब है हमारा उत्तर परंपरागत स्तर। इसमें भी हमारे 2 पॉइंट्स हैं। सामाजिक अनुबंध, सेकंड है विवेक की अवस्था, यानी जिसे सार्वभौमिक संबंध भी कहते हैं। इसमें भी अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले सामाजिक अनुबंध, यानी जिसे हम सामाजिक समझौते की अवस्था भी कहते हैं, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस अवस्था तक आते आते बच्चा समझने लगता है कि व्यक्ति व समाज के बीच एक समझौता होता है। बच्चा ये मानने लगता है या कोई व्यक्ति मानने लगता है कि हमारा दायित्व है कि हम समाज के नियमों का पालन करें, क्योंकि समाज हमारे हितों की रक्षा करता है। इसके बाद अगर नियमों का इसमें जो बच्चा होता है इस स्टेज में समझने लग जाता है कि अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो व्यक्ति और समाज के बीच समझौता टूट जाएगा। इस अवस्था में बच्चा ये भी समझ जाता है कि समाज की सहमति से सामाजिक नियमों को भी बदला जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति अगर उसे लगता है कि हाँ ये नियम इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होना चाहिए, तो यानी समाज की सहमति से सामाजिक नियमों को भी बदला जा सकता है। ऐसी अवस्था भी इस स्टेज में बालक में आ जाती है। उसके बाद है हमारी विवेक की अवस्था, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, या जिसे हम सार्वभौमिक संबंध भी कहते हैं। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स यानी इंटरैक्शन स्टेज, इसे विवेक की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था तक व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। वह इसके बारे में स्वयं व्यक्तिगत विचार उसके अंदर विकसित होने लग जाते हैं और अपने बनाए गए नियमों का पालन करता है इस स्टेज में, क्योंकि इस स्टेज में जो नैतिकता होती है वो उच्च स्तर तक होती है। फ्रेंड्स, ये मेन बात याद रखना कि जो हमारी फर्स्ट स्टेज थी पूर्व परंपरागत, उसमें जो नैतिकता की अनुपस्थिति होती है, क्या होती है, नैतिकता की अनुपस्थिति। और ये जो हमारी लास्ट स्टेज है पोस्ट कन्वेंशनल, इसमें हमारी जो नैतिकता होती है उसका स्तर जो होता है वो उच्च होता है। इस अवस्था में बालक अपने विवेक का प्रयोग करता है।